नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे थूक जिहाद और करारा प्रहार की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान उन्होंने कई बड़ी और राजनीतिक को हवा देने वाली बातें भी कह डाली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में जूस में पेशाब मिलाए जाने की घटना की ओर इशारा करते हुए कहा कि विश्वास मानिए, यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, क्रूज या अन्य किसी रेस्टोरेंट में हापुड़ वाला जूस व थूक लगी रोटियां तो नहीं मिलेंगी। यहाँ जो भी मिलेगा शुद्ध मिलेगा। मुख्यमंत्री गुरुवार को रामगढ़ ताल में स्थापित फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लोकार्पण और ग्रीन वुड अपार्टमेंट के आवंटियों को आवंटन प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से 15 से 20 साल पहले गोरखपुर के नाम से लोगों के मन में भय होता था। 7 साल पहले भी ये विकास से कोसों दूर था। जहां आप बैठे हैं वहां आने से पहले लोगों को सोचना पड़ता था, अकेले कोई आ नहीं सकता था। रामगढ़ ताल क्षेत्र गंदगी व अपराध का गढ़ बन गया था। सीएम ने कहा कि फर्टिलाइजर कारखाना बंद था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज खुद बीमार था, लोग दिन भर जाम से जूझते थे और यहाँ की सड़कें 4 लेन व 6 लेन हो गई हैं आज यहाँ का एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। खाद कारखाना फिर से चालू हो गया है, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बेहतर हो गई है, एम्स भी अपनी सेवाएं दे रहा है। आज इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था एक बार वो आपको सुनाते हैं। ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा को भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं। यहाँ पे अब आप देखेंगे बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन सकता है। तो इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। बिजली को लेकर अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिल झा जी हमारे साथ में हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। केपी सिंह जी हमारे साथ में हैं, नेता हैं भाजपा की ओर से। सत्यवीर सिंह हमारे साथ में हैं, समाजसेवी हैं। और आदेश शुक्ला जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अविनाश हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ लेते हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनिल झा जी के साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अनिल जी, मुख्यमंत्री के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ गलत कहा क्या मुख्यमंत्री ने? वरना बिल्कुल ठीक बात है। क्या हमने हापुड़ की तस्वीरें देखी नहीं, किस तरीके से जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को दिया जा रहा था, या फिर थूक लगी रोटी वाली तस्वीरें देश के आंखों से बच गई हैं? आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी बिल्कुल ठीक थी? अनम्यूट कीजिए सर पहले। अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप पहले अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलिए। अनिल जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए अब। देखिए गर्मा जी, पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शक जो है मेरा नमस्कार, आपको पैनल में बैठे हमारे साथियों को मेरा नमस्कार। यहाँ मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी है, ये टिप्पणी कोई आज की पहली बार उन्होंने नहीं दिया है, उनकी तो आदत बन गई है लाइट फ्रेम में रहने की। वो
समय समय पे दिन में 3 बार 4 बार इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। इस भाषा में जबकि कमी क्या थी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको कहाँ पर मैं गलत लगा, बताता क्या हूँ, गलत लगा? बताता हूँ, सुनिए। हाँ। भाषा से मेरा तात्पर्य ये है कि किसी संवैधानिक कुर्सी पे कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री बैठा होता है या प्रशासन का अधिकारी बैठा होता है, उसका काम होता है कि जिले में, देश में, प्रदेश में जो गलतियां हो रही हैं उसको दूर करना, उसके लिए दंडित करना, ना कि उसका प्रचार प्रसार करना। अगर आप उस एक जगह कोई घटना हुई, उस घटना को लेके आप बारंबार हर मंच से आप उस चीज को प्रचारित करेंगे तो इसका मतलब आप उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और आप उकसा रहे हैं लोगों को। क्योंकि आपके मुंह से जो निकलता है, क्योंकि आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, अच्छा बुरा दोनों चीज, तो उसको लोगों को लगता है कि बार बार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो उससे एक प्रेरणा भी मिलती होगी लोगों को। हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है कि ऐसी कोई बात हो जिससे प्रेरणा मिले इन सब काम करने का। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई गलत काम किसी ने किया, हाँ। मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री उनके नॉलेज में आया, तो उनके लिए शासन प्रशासन है, उनको दंडित करें, जेल भेजें, मुकदमा करें, फांसी पे चढ़ा दें, ना कि हर मंच से उस बात को प्रचारित करें। ये शोभा नहीं देता। हाँ, ये भाजपा के लोग करें तो ठीक है, हम पार्टी के लोग हैं, हम विपक्ष में हैं, हम उस बात को उठाएं तो ठीक है। जो विधायक सांसद हैं वो ठीक है, लेकिन जो मंत्री बैठे हुए हैं वो भाजपा के नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी खाली भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री है, उसमें वो लोग भी आते हैं जो इस गलत काम करते हैं। हाँ तो सर बिल्कुल, गलत काम करने वाला कोई भी हो, गलत काम करने वाला देखिए कोई भी हो, कम से कम उस शख्स के कारनामे सामने तो आने चाहिए। सजा दीजिए ना। आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसी बच्ची की, किसी महिला का, किसी बेटी का रेप होता है, उसको सजा तो मिलती नहीं। मीडिया ट्रायल, मंचों के माध्यम से नेता तमाम तरह के अमर्यादित भाषाएं का प्रयोग करते हैं। उसका जो मीडिया ट्रायल में आते आते उसके साथ क्या होता है, मेरा मानना है कि कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, और खास करके जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री हुए, डिप्टी सीएम हुए, या और जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको कम से कम, क्योंकि वो प्रदेश के मंत्री होते हैं, प्रदेश के नेता मुखिया होते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, उनको कम से कम उसका निवारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मंचों से या उद्घाटन समारोह में इन सब चीजों का प्रयोग या इन सब चीजों का उजागर नहीं करना चाहिए। लोगों को सबको मालूम है ना, ये कोई छुपी बात हो, हापुड़ की घटना हो, चाहे उन्होंने जहां भी थूक की रोटी बात करी, तो सबको मालूम है, पूरा देश को पता चल गया, विश्व को पता चल गया। अब उसी चीज को आप रोज कहेंगे तो उससे क्या होगा? ठीक है, चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन सर देखिए रोज कहेंगे की बात नहीं। हाँ, अब लेकिन आप सोचिए ना, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने खूब अच्छा एक्शन ले लिया। तुरंत ही हापुड़ में एक तो उस पर कार्रवाई हुई, उसकी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए सर। में रेप हुआ, गैंग रेप हुआ बच्चे के साथ, उसको आपने क्या सजा दे दी? ये जब बोलेंगे तो दूसरा रेप करने वाला अनिल जी, अपराध हर तरीके का, अब ये नहीं है कि सिर्फ रेप अपराध है, अपराध ये भी है, छोटा सा ये भी अपराध है। किसी को इस तरीके का खाना परोसना क्या अपराध नहीं है? आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं या किसी भी दुकान पर जाकर जूस पीते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का जिहाद आपके साथ में होगा। तो ये मत कहिए कि कम से कम इस तरीके की चीजें मुख्यमंत्री अगर उठा रहे हैं तो गलत है। और ये मुख्यमंत्री आपके भी हैं, इस दुकान पर आप भी जूस पीने जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि ये किसी भाजपा या सपा वाले के लिए खास थी। तो ये मुद्दे राजनीतिक नहीं होते सर। सवाल जवाब, ठोको मारो पीटो, एनकाउंटर, बुलडोजर, थूक, ये मिलावट, ये जो बात कर रहे हैं, ये कैसे गारंटी लेंगे जो रेस्टोरेंट खुला उसमें कोई मिलावट नहीं होगा? लाइव क्या गारंटी लेंगे ये? सर अगर मुख्यमंत्री किसी मंच से इस बात को कह रहे हैं, अभी आपको इस बात पर आपत्ति है कि इस तरीके की बातों का प्रचार नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सोचिए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी है कि उसके प्रदेश में क्या हो रहा है। छोटी से छोटी बात पर मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है। अगर एक्शन ना हुआ होता, सिर्फ मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर कह रहे होते तो बड़ी बात थी। उन्होंने एक्शन भी लिया, इसके साथ ही उनके भी संज्ञान में है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका मुख्यमंत्री आपके लिए पूरी तरीके से सजग है और एक्टिव है। चलिए आपके पास लौटेंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप उनकी इस टिप्पणी को किस तरीके से गलत समझ रहे हैं। ठीक है अनिल जी, अब आगे बढ़ते हैं, केपी सिंह जी। सर मजाक उड़ाने क्या, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके बारे में पता चलना चाहिए। आप बाइक चलाइए, वो जब बोल रहे हैं इस चीज को तो हंस रहे हैं खुद, इसका मतलब सर मैंने बिल्कुल गलत काम है, गलत काम है। अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको इस तरीके का खाना नहीं मिलेगा, इसमें कुछ गलत नहीं कह रहे हैं।
चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है सर, अब शांत हो जाइए, बढ़ावा दे रहे हैं, अब शांत हो जाइए। बढ़ावा देना हुआ सर, पता नहीं आप किस कैसी बात कर रहे हैं। वो हंस के बोल रहे हैं, इस चीज को मजाक उड़ा रहे हैं, उस चीज को। ठीक है, केपी सिंह साहब हमारे साथ में है, भाजपा के नेता हैं, उनको जोड़ लेते हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सिंह साहब, क्या गलती है मुख्यमंत्री के इस बयान में? क्या अगर उन्होंने मन से कह दिया तो इसमें कोई प्रचार प्रसार हो क्या? और जो गलत काम करे उसको तो वाकई में प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि कम से कम लोगों को पता हो। हम आप या कोई भी जब खाने पीने रेस्टोरेंट या किसी भी स्टॉल पर जाते हैं तो हमें यही उम्मीद होती है कि हमें साफ और अच्छा खाना परोसा जाएगा। जी नमस्कार, मैं आपको बता दूं, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अभी भाई ने बहुत ही अपने मन की बात कही और उनको कहने का अधिकार भी है, पर संवैधानिक रूप से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे हैं, उसका दायरा है, तो उन्होंने उस दायरे के अंदर ही चीजों को अपने रखा है। जैसा कि आप जानते हैं, समाज में हर व्यक्ति अपने धर्म, अपने संप्रदाय और अपनी पद्धतियों को मानने के लिए स्वतंत्र है और उसके प्रति उसकी आस्था और निष्ठा ही उसका प्रतीक है। जैसा कि आप समय समय पर देखते हैं, जो भी पूजा उत्सव मनाए जाते हैं उसकी एक पद्धति है और हर आदमी की एक आस्था है। अगर उसके आस्था और विश्वास से खिलवाड़ किया जाएगा तो उस पर निश्चित रूप से कुठाराघात होगा। लोग जानते हैं, जैसे अब की माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री तो वही है, साथ ही साथ ये हमारे वो भी है, हमारे गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर भी हैं। तो एक तरीके से इनका एक दायित्व और बनता है कि समाज को, कहता है जो हिंदू समाज है या जो भी समाज है, उसको उसके धर्म के प्रति निष्ठावान बनाए रखना और सभी के धर्म और संप्रदाय की पूजा पद्धति की रक्षा भी करना। और इसी उसमें उन्होंने लोगों को केवल सजग किया कि जिस तरह की घटनाएं हमारी, कहता है मेरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको मुख्यमंत्री की टिप्पणी ठीक लगी है। ठीक है ठीक है, आपके पास लौटेंगे सिंह साहब। सिंह साहब आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्यवीर सिंह जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट। बहुत स्वागत सत्यवीर जी आपका भी। सत्यवीर जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप समाज में ये जो गंदगी फैलाई जा रही है? अब आप समझिए, एक रेस्टोरेंट संचालक, अभी यहाँ पर रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ, खुद मुख्यमंत्री कहते फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मंच से उन्होंने कहा कि कम से कम यहाँ पर थूक लगी रोटी तो नहीं मिलेगी। या फिर हापुड़ की अभी घटना सामने आई थी, जूस में पेशाब मिलाकर लोगों को दी जा रही, क्या मतलब है? और अगर इस तरीके की चीजों पर मुख्यमंत्री, एक तरफ एक्शन भी होता है और दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री बताते भी है कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी आगे आने वाले वक्त में, तो इसमें गलत क्या है सर? आपको कहीं कोई कमी नजर आई क्या? मैं नमस्कार सभी को, और मैं संबंधित सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी जागरूकता के लिए उसके नेगेटिव सोचना बनाए, उसके लिए सहयोगी बने। ये मेरा अनुरोध है। आप एक छीण भावना देखिएगा, उसकी कितनी छीण भावना रखें, अपने से सोचिएगा। अगर मैं जूस वाले के कभी अगर मैंने भविष्य में जूस पिया होता तो मेरी मानसिकता क्या होती, क्या सोचता उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। सभी से मेरा निवेदन है, सभी से निवेदन है, आप उसको एक प्रदेश के जहां भी हम रहने की स्थिति बनाते हैं उसको हम किस तरीके से व्यवस्थित करें। जी आदरणीय महोदय जी, भाई साहब ने कहा कि वो हंस के बात कर रहे थे। आदमी का अपना स्वभाव हो सकता है, उनकी मानसिकता उस समुदाय विशेष को हंसने की नहीं है। और वो ये सुनिश्चित करवा रहे थे, उनके शब्दों पर अगर हम ध्यान देंगे, उन्होंने यही कहा कि देखिए यहाँ पर कम से कम ऐसा तो नहीं होगा। गलत क्या है सर? यहाँ क्या कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत के साथ गलत कहने की आदत बनाइए और सहयोग करिए प्रदेश का। बिल्कुल, आप बढ़ के आइए, आप आलोचनाओं से आगे बढ़ के पार्टी विशेष की भूमिकाओं को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, शायद अच्छा नहीं रहेगा। ये देश आपका है, इसमें हित कर क्या अच्छा हो सकता है। अब थूक के आप नहीं मानते, आप कहीं दावत में गए हैं, देखिए आपको ये पता चले दावत में आने के बाद कि वहां तो थूक के रोटी खिलाई जाती होती है, तो क्या अपनी कीड़ा पीड़ा किस रूप में होगी? बिल्कुल। तो आदमी मांसाहारी नहीं है, अगर होटल के अंदर उसको जो है ना मांस परोस दिया जाए तो उसकी मानसिकता कितनी आघात लगेगी, ये सोचने का विषय। मैं आदरणीय मोदी जी का इस बात के लिए स्वागत करता हूं। ये मेरा सुबह से विचार था कि इस तरीके की मानसिकता कहां से पैदा हो रही है, कौन इनको इस तरीके की भूमिका पैदा करने की इजाजत दे रहा है। आदमी जब अगर किसी को मेहमान नवाजी करता है, अगर वो दुकान भी खोल के बैठा है, तो उसका दायित्व होता है कि मैं उसके लिए क्या आदर सत्कार पेश करूं। ये आदर सत्कार नहीं है कि उसको पिसा पिलाएगा, ये आदर सत्कार नहीं है कि उसको जो है ना थूक के रोटी खिलाएगा। ठीक है सर, ये कभी मानसिकता नहीं कहते, ये सोची समझी रणनीति है। और मैं स्वागत करता हूं आदरणीय योगी जी का कि उन्होंने हर दुकान पे जो पहचान की एक प्रॉपर्टी बनाई थी वो बिल्कुल चिन्हित होनी चाहिए, क्योंकि मेरा अगर किसी में जगह खाने की इच्छा नहीं है तो मुझे स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए कि मैं इस जगह नहीं खा रहा, ये मेरे योग्य नहीं है। ऐसे भी सोचने की प्रवृत्ति हम लोगों की होनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूं और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सामाजिक हित में जो भी अच्छा है
आलोचना ना करें, आप मदद करने की कृपा करें, यही मेरा अनुरोध है। गर्मा जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत ठीक है, शुक्रिया। आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में आदेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। आदेश जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जब कांवड़ यात्रा हो रही थी तो अभी सत्यवीर जी ने याद दिलाया कि किस तरीके से नेम प्लेट का एक मुद्दा सामने आया था। कहीं ना कहीं वो भी खाने पीने की चीज़ों से ही जुड़ा हुआ था। हालांकि वो कांवड़ियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया था, लेकिन अभी जो चीज़ मुख्यमंत्री ने कही, और मुझे लगता है सिर्फ कांवड़ियों की नहीं, हम आप या कोई भी व्यक्ति, कोई भी, वो बिल्कुल। हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो यही उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा और साफ सुथरा खाना दिया जाएगा। उसमें मैं किसी भी जाति स्पेशल के लिए या किसी धर्म के लिए नहीं कह रही, हर कोई जाएगा तो यही उम्मीद करेगा। या बीजेपी या सपा वाले भी ऐसा नहीं होता कि किसी की स्पेशल कोई दुकान होती है, आप भी एक कॉमन जगह पर ही जाते हैं। तो वो उसमें गलती क्या आपको यहाँ पर नजर आ रही है? मुख्यमंत्री ने अगर मंच से इस बात को कहा और कम से कम उन्होंने जब गिनाया तो एक बात और बहुत अच्छी सामने आई कि मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजों का भी संज्ञान ले रहे हैं। हापुड़ में जो घटना हुई उस पर तुरंत एक्शन हुआ था, कई सारी जूस की अन्य दुकानें भी बंद कराई गई थी। तो ये चीज तो बहुत अच्छी है कि एक मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश में लोगों के खाने पीने तक की फिक्र है। आदेश जी। गरिमा जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सीएम को छोटी छोटी चीजों को भी संज्ञान में लेने की आदत है, हाँ। तो छोटी छोटी चीजें संज्ञान में लेते रहते हैं समय समय पर। और अगर आप देखिए, जो आपने बात कही कि जैसे हम हों या आप हों, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, खाना खाने जाएं, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को शुद्ध मिले, भले अब आप अगर यहाँ पे एक तर्क और समझिए, ऐसा नहीं कि जो नॉनवेज खाते हैं वो थूका हुआ खाना खा लेंगे, ऐसा नहीं है। जो नॉनवेज खाते हैं और वो थूका हुआ खाना खा लेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो वेज खाते हैं वो नहीं खाएंगे। यहाँ बात खाना खाने की है और जूठे की बात है। मुख्यमंत्री ने अगर आज ये बयान दिया है तो इसमें कोई गलत नहीं है, और उन्होंने किसी भी धर्म विशेष को लेकर बयान नहीं दिया है। मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई भी ऐसा बयान धर्मनिरपेक्ष को लेकर नहीं दिया है कि इस धर्म के लोग ऐसा करते हैं या इस धर्म के लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने एक सामान्यता बात कही है कि यहाँ पर शुद्ध मिलेगा। ठीक है, यानी बिल्कुल ठीक लगी आपको उनकी टिप्पणी, और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री ने कोई लाइन क्रॉस कर दी इस पूरे मामले में। वो मुस्कुरा रहे थे, जेस्चर्स अमित जी ने, अनिल जी ने पकड़े। अनिल जी से अभी एक बार हम और बात करेंगे, सबको सुन ले पहले एक बार। हाँ, जैसे अनिल झा साहब कह रहे थे, ठीक है, अविनाश के पास में जाते हैं। ठीक है सर, अविनाश के पास में जाते हैं, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अविनाश, पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है कि आखिर मुख्यमंत्री इस तरीके की बातों को मंच पर क्यों कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर इन बातों में गलत क्या था? अविनाश। जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय जो है 2 दिवसीय जो है गोरखपुर के दौरे पर हैं। साफ तौर पे जिस तरीके से आज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उन्होंने जो है कल उद्घाटन किया, उसमें साफ तौर पर जो है रामगढ़ जो झील है उसके बीचों बीच में जिस तरीके से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उन्होंने उद्घाटन किया है, उसमें जो है आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जो जिहादी मानसिकता हो, चाहे वो रोटी बेचने वाला संचालक हो या फिर जूस बेचने वाला संचालक हो, उसको साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर तो कम से कम थूक भरी रोटी जो है यहाँ पर नहीं मिलेगी और इस तरीके का जूस यहाँ पर। तो साफ तौर पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो है रोटी की जिक्र करे या फिर जो है जूस कॉर्नर पर जिस तरीके से संचालक ने उसमें पेशाब मिलाकर जिस तरीके से उनको जो है कस्टमरों को दिया, तो इस तरीके की जो है जिहादी मानसिकताओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ा जो है बयान दिया और एक तरीके का ये संदेश भी है कहीं ना कहीं कि जो संचालक इस तरीके के कृत्य में अगर पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई भी होगी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरीके से गोरखपुर में पीठाधीश्वर भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में इस तरीके की व्यवस्थाएं हो और उस तरीके की जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं लोगों के जो है कह सकते हैं कि आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया, उसको कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान जो है गोरखपुर में दिया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया है। अमित जी के, अनिल जी के पास में एक बार फिर से चलते, समाजवादी पार्टी के नेता है अनिल जी, आपने सबको सुना, पैनल में बैठे किसी भी शख्स को मुख्यमंत्री के इस बयान से आपत्ति नहीं थी। मुख्यमंत्री वो आपके भी हैं, अगर आप भी खाना खाएंगे उम्मीद यही है कि अच्छा खाना मिले, भले ही आप नॉनवेज खाते हो, वेज हो, कोई भी खाना खाए, कोई भी शख्स खाएगा, यही उम्मीद करके जाता है। और आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री इतने एक्टिव होकर, सर थोड़ा सा राजनीति से परे होकर इसको व्यक्तिगत रूप से भी सोचिएगा और आम जनता बनकर इसको सोचिएगा, तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। अनम्यूट कीजिए पहले अनिल जी, अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए।
हेलो, हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। ऐसा है कि आप ऐसे प्रतीत कर रही हैं हमारी बातों को कि जैसे मैं इसके खिलाफ हूं। मैंने इन कुकृत्यों के खिलाफ कभी नहीं बोला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब कोई प्रकरण घटित हो गया, उसको दंड मिल चुका होगा, तो मुख्यमंत्री को हर सभा में जाके खाली ये भाषण देना अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद। आज अगर प्रदेश अध्यक्ष बोले भाजपा के, हमारे भाई साहब केपी सिंह हैं, ये बात करे तो ठीक है, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लिया हुआ है, उनको उसके निवारण की बात करनी चाहिए। उनको ये अगर उस जगह पे कहते कि फलाने ने गलत किया, मैंने ये दंड दे दिया, तो शायद जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं उनको आने वाले समय में 10 बार सोचना पड़ता। सर, क्या कहने का मतलब था मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री भी तो यही कह रहे थे कि कम से कम यहाँ पर हापुड़ वाला जूस नहीं मिलेगा। इसको आप किस संदर्भ में समझ रहे हैं? भाई साहब बोल रहे थे, किसी के बीच में आपने बोला नहीं, मैं जैसे ही बोलता हूँ, क्या इसीलिए बुलाते हैं आप लोग कि सपा का एक आदमी चाहिए आपको? सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप गलत बात बोलेंगे तो मैं आपको बीच में बोलूंगी ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या गलत लगा। देखिए, अब क्यों बोली जल्दी आ रहे? जैसे अनइंटरप्टेड ईओ की बात आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप सवाल पूछ रही हैं तो। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट करिए। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मैं आपसे। हाँ, बोलिए सर। मुद्दा नहीं है कि एक प्रदेश का मुखिया हमेशा नफरत की बात करता है, एक प्रदेश का मुखिया हमेशा लड़ने लड़ाने की बात करता है, हमेशा। आपने कहा कि इतनी छोटी छोटी बातों को हमारे मुख्यमंत्री की क्या गलत बात है? नहीं, बहुत सही बात है, लेकिन आधा पूर्वांचल बाढ़ में मर रहा है। कभी सुना आपने उनके बाढ़ का जिक्र करते हुए? खाना नहीं मिल रहा है वहां के लोगों को, क्या भी सुना कभी आपने उनके मुख से? सर, जब कंप्लीट कर लीजिएगा आप तब बताइएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्रदेश में कितनी बेरोजगारी है, कभी सुना उसके ऊपर? कितनी महंगाई है, सुना कभी ऊपर? अभी आधा पूर्वांचल बाढ़ से लेके पूरा लखीमपुर तक भेड़ियों के बाद 10-15 लोग मारे गए, कभी सुना कि उसके परिवार को जाके मिलने गए हैं? आप कहते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। अनिल जी ठीक है, आप सुन लीजिए, आपने अपने पॉइंट्स रख लिए। आपने राजनीतिक प्रवक्ता होने का बड़ा अच्छा रोल निभाया। सबसे पहले आपने मेरे बोलने पर आपने टोका, वो मैंने आपको इसलिए टोका क्योंकि आप गलत बात कर रहे थे। पूरे पैनल में बैठे किसी भी शख्स को मुख्यमंत्री की बात गलत नहीं लगती है, आपको लगती है क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके विरोधी हैं और विपक्षी हैं, इसीलिए आपको सिर्फ उसमें गलत नजर आता है। आप अगर योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री मानते तो शायद आज इस बात को नहीं कहते। हापुड़ वाला जूस कोई भी पीना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो भाजपा का हो या समाजवादी पार्टी का हो। राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठिए और कुछ मुद्दों को कम से कम सामान्य तौर पर भी लेना सीखिए। आप भेड़िए की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने खुद उस क्षेत्र का निरीक्षण किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं? हर मुद्दे पर आपको बोलना है क्योंकि आप विरोधी हैं। विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। तो आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कम से कम थूक लगी रोटियां तो नहीं मिलेंगी या फिर हापुड़ जैसा जूस नहीं मिलेगा। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति और अपनी टिप्पणी दी है, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर क्या गलत कहा मुख्यमंत्री ने, यह आम जनता समझ चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।